वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमजद खान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी इस चैप्टर में हम मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो विद्युत है, इसको बनाया किसने, ये कैसे बनी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स कैसे बना, या हम देखें कि मेरे पीछे आप एक दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार कैसे बनी, हमारा शरीर कैसे बना। ऐसे ही हम ये जानना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो विद्युत है, जिसको हम करंट भी बोलते हैं, ये करंट कैसे बना, किसने करंट को बनाया, किसने विद्युत को बनाया। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लो कि दीवार को बनाने वाली ईंट होती है, इसका छोटा सा हिस्सा जो ईंट है, बिना ईंट के हम दीवार को नहीं बना सकते। जैसे हमारा शरीर जो बना हुआ है, हमारे शरीर की भी छोटी सा जो भाग है, जो अंश छोटा सा है, वो कोशिका है, सेल है। बिना कोशिका के, बिना सेल के हमारी बॉडी, हमारा शरीर नहीं बन सकता। ब्रह्मांड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बिना कण के हम ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हो सकता है। वैसे ही हमें समझना है कि जो आपका विद्युत है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो हम बोल सकते हैं कि जो करंट है, इस करंट को किसने बनाया। तो यहाँ पर आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम बोलते हैं विद्युत आवेश। तो जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वैसे ही जो करंट है, जो विद्युत है, वो आवेश से मिलकर बनता है। यानी विद्युत का या करंट का जो छोटा सा भाग है या छोटी सी यूनिट होती है, वो क्या होती है, आपकी चार्ज, आवेश। तो अगर हमारे सामने क्वेश्चन, ये हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। अगर हमें क्वेश्चन लेते हैं व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, आवेश किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम ये दे सकते हैं, चार्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट। आवेश विद्युत की छोटी इकाई है। मतलब हम बिना आवेश के विद्युत को नहीं बना सकते, बिना चार्ज के हम करंट को नहीं बना सकते। जैसे आपने देखा होगा, एक बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तभी उससे हमको करंट मिलता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो करंट है, जो हम विद्युत को देखते हैं, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, जो सबसे छोटा भाग होता है, वो क्या होता है, आपका आवेश, चार्ज। बिना चार्ज के हम इस करंट को नहीं बना सकते। इसका नाम ही है विद्युत आवेश, विद्युत का आवेश। आवेश से ही विद्युत का निर्माण हुआ, चार्ज ने ही करंट को बनाया। तो हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर कंप्लीट हुआ, व्हाट इज चार्ज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। व्हाट इज चार्ज, आंसर इसका है चार्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट। आवेश विद्युत की एक छोटी इकाई है। अब हम समझेंगे ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, ये कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसके टाइप को थोड़ा समझेंगे। ये जो हमारा चार्ज जो होता है, या जो हमारा आवेश होता है, ये दो टाइप के होते हैं। इसके जो मेन टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम बोलते हैं धनावेश, और दूसरा हमारे पास चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, जिसे कहा जाता है ऋण आवेश। अब थोड़ा हम इसको समझना चाहेंगे, ये धनावेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। जैसे हम एक पदार्थ को लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक पदार्थ है ना, हमने एक ले लिया पदार्थ ना, एक हमारे पास सब्सटेंस है। अब हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। मान लो इसके अंदर दो पार्टिकल है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम मान लो हमारे पास दो पार्टिकल है ना, इसमें एक पार्टिकल है आपका पॉजिटिव प्रोटॉन, और आपके सामने दूसरा पार्टिकल है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। हमने ऐसा मान लिया कि हमारे पास कोई पदार्थ है, उसमें दो तरह के पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब यदि हम एक काम करें, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। मान लो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाली, जो इलेक्ट्रॉन पहले अंदर था उसको हमने बाहर निकाल दिया। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया। तो अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि इस पदार्थ में कौन सा चार्ज बचा, क्योंकि माइनस को तो हमने बाहर निकाल लिया, तो कौन सा चार्ज बचा हमारे पास, प्लस, पॉजिटिव। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जब इस पदार्थ से, इस सब्सटेंस से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम कम कर देते हैं। तो जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन मिनिमम होते हैं, जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो जाते हैं, तो वो पदार्थ
पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, उसे अपन धनावेश कहते हैं। और यदि हम एक काम करें कि यदि हम इसमें काम करें कि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है और हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से और अंदर दे दिया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया, तो अब हम देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 2 और प्रोटॉन कितना है, इसमें एक ही प्रोटॉन है, यानी कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसे हम कहेंगे आपका ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। मतलब हम ये समझ रहे हैं जब किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो जाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज यानी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, अधिक होंगे। जब किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पर ऋणावेश होता है, यानी वो नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है, और जब किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें क्वेश्चन आप ये बनता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हम एक काम ये करें कि इसमें से प्रोटॉन को बाहर निकाल लें, तो इसमें जो बेटा मूविंग पार्टिकल होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन होता है, हम इलेक्ट्रॉन को ही मूव करा सकते हैं। जो प्रोटॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है, आपने देखा होगा एटम की, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, बाहर इसके ऑर्बिट होते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वही मूविंग पार्टिकल है, वही मूव कर सकता है, तो हमको किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अंदर ला सकते हैं। और जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 18 टाइम भारी होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए वो प्रोटॉन एक मूविंग पार्टिकल नहीं है। तो मूविंग पार्टिकल कौन सा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हम किसी भी सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो उसके अंदर से नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा प्लस चार्ज होगा, और किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएंगे तो वहाँ पर होगा माइनस चार्ज। ये बात को हम समझ गए। तो हमको ये समझ में आ गया कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं, अब थोड़ा सा अपन एक बात और ये समझ लेते हैं, इसमें एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर मान लो कि हमारे पास सेम चार्ज होगा तो क्या होगा और अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा। इस बात को भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि मान लो हम यहाँ पर लेते हैं सेम चार्ज, यहाँ पे अपन लेते हैं समान आवेश, हमने ले लिया सेम चार्ज। अगर अपन सेम चार्ज ले रहे हैं तो सेम चार्ज लेने पर क्या होगा, इसको आप देखें। मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों चार्ज पास पास होंगे तो एक फोर्स लगाएंगे। तो हमको पता है कि दोनों ही जब सेम चार्ज होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स होगा आपका रिपल्सिव फोर्स, दोनों में होगा प्रतिकर्षण। तो जब भी समान आवेश पास पास होंगे, सेम चार्ज जब भी पास में रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। और इसके अपोजिट यदि हम यहाँ पर अपोजिट चार्ज लेते हैं, यानी हमने ले लिया अपोजिट चार्ज, अगर हम यहाँ पे अपोजिट चार्ज यहाँ पर लेते हैं यानी हमने ले लिया विपरीत आवेश, हमारे पास है विपरीत आवेश अगर हम ले लेते हैं। विपरीत आवेश मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो पॉजिटिव क्या करता है, हमेशा नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी प्लस प्लस दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो यह चार्ज का थोड़ा सा जो कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन ये थोड़ा समझेंगे कि अगर 2 चार्ज हमारे पास है, चाहे वो सेम हो या अपोजिट हो, कोई से भी चार्ज हो, उनमें फोर्स जरूर लगेगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या वो रिपल्सिव फोर्स होगा। अब ये फोर्स कितना लगता है, इस फोर्स के बारे में एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, उन्होंने बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए, कुछ आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप पूछिए, और आप वेट कीजिए, जल्दी में इसका जो अगला जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ को लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप इसे लर्न कीजिए। थैंक यू।